अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से भारत से एक हिंदू से मुसलमान होने वाली लड़की ने व्हाट्सएप के जरिए राब्ता किया और उनसे सवाल किया था कि मेरा नाम ईशा है और मेरा ताल्लुक भारत के शहर झारखंड से है। मैं एक हिंदू खानदान में पैदा हुई थी, मगर पिछले कुछ सालों से मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरा खानदान मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है। जब से कोरोना वायरस आया और उसके बाद से तबलीगी जमात वालों पर भारत में कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम लगा, तो उसके बाद से मेरा खानदान मुसलमानों से ज़्यादा नफरत करता है। सवाल करने वाली ईशा ने बताया था कि आज से 3.5 साल पहले उसकी मुलाकात एक मुसलमान लड़के से हुई जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गई और अब उसने बिना किसी दबाव के इस्लाम कबूल कर लिया है। और ईशा ने कहा कि अब वो इस लड़के से शादी करना चाहती है ताकि पूरी उम्र के लिए दीन इस्लाम पर अमल करती रहे। ईशा ने कहा था कि जब तक वो अपने घर पर है और अपने वालिदैन के साथ रहती है, वो बहुत तकलीफ में दिन गुजार रही है। उसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज और दुश्मनी भरे जुमले सुनना पड़ते हैं। मेरा खानदान मुझे रोजा रखने से रोकता है, मैं हिजाब करूं तो मेरा मजाक उड़ाता है और मुझे जबरदस्ती प्रसाद खाने पर मजबूर किया जाता है। ईशा नामी लड़की ने अपने सवाल में ये भी कहा था कि उसके वालिदैन और घर वालों को अभी नहीं मालूम कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, मगर उन्हें शक है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मेरे घर वाले अब मुझे बदकिरदार कहने लगे हैं। इस लड़की ने अपना सवाल मुकम्मल करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को लिखा था कि मेरे खानदान वाले दरअसल घर पर टेलीविजन पर आज तक टीवी इंडिया और रिपब्लिक टीवी देखते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके सरबराह नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जमात के सख्त फॉलोअर हैं और उनको बहुत पसंद करते हैं। ईशा ने अपना सवाल मुकम्मल करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को लिखा था कि मुझे बताएं अब मैं कहाँ जाऊं। एक जानिब मेरे वालिदैन हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया, इस दुनिया में लाए और मेरी परवरिश की, और दूसरी जानिब दीन इस्लाम है जिसे मैं अपनाना चाहती हूँ। मेरे लिए दोनों ही बहुत अहम हैं। दोस्तों, ये इंतहाई अहम सवाल था। डॉक्टर जाकिर नाइक से व्हाट्सएप के जरिए आप भी सवाल पूछ सकते हैं। उसका तरीक़ाकार हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम तरीन सवाल का क्या जवाब दिया था, आइए आपको बताते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह फुसिलत चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और बुराई को अपनी अच्छाई से दूर कर दो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपको कभी मालूम नहीं होता कि कल को क्या हो जाए। हो सकता है जो शख्स आज आपका दुश्मन है वो कल को आपका अच्छा दोस्त बन जाए। लिहाजा अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अपने रवैये को इतना अच्छा करो कि आपके साथ बुरा सलूक करने वाला खुद भी अच्छा हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईशा नामी इस लड़की से मुखातिब होते हुए जवाब में कहा कि आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, बावजूद इसके कि वो आपको तंग करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं और आपके साथ बुरे रवैये से पेश आते हैं, क्योंकि एक अच्छा मुसलमान ऐसा ही करता है और अपने वालिदैन का एहतराम करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को जहां इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद दी, वहां ये भी कहा कि अगर आपके घर वाले आपके साथ बुरा रवैया रखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा रवैया रखना चाहिए ताकि एक दिन आपके घर वालों को, बिलखुसूस आपके वालिदैन को, खुद ही एहसास होने लगेगा कि ये कैसी बेटी है जिस पर हम इतना जुल्म कर रहे हैं मगर वो इतने अच्छे तरीके से पेश आ रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपने वालिदैन और घर वालों के साथ इतना अच्छा रवैया रखो कि उन्हें एक वाज़ेह और बड़ा फ़र्क नज़र आने लगे उस ईशा में जो इस्लाम कबूल करने से पहले थी और उस ईशा में जो इस्लाम कबूल करने के बाद है। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें जो आपके वालिदैन आपको करने को कहें और वो दीन इस्लाम की तालीमात, कुरान मजीद की रोशनी और अहादीस की रोशनी में गलत हों, आप वो काम नहीं कर सकती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी सूरत में वालिदैन की नाफरमानी की इजाज़त है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह लुकमान में इरशाद फरमाता है, और अपने वालिदैन के साथ मेहरबानी का रवैया अपनाओ, लेकिन अगर वो तुम्हें खुदा के सिवा किसी और की इबादत का हुक्म दें तो उनका हुक्म ना मानो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब भी आपके वालिदैन आपको शिर्क करने पर मजबूर करें, मूर्ति पूजा करने को कहें या प्रसाद खाने को कहें, तो आप इनकार कर दें और ऐसा ना करें और प्रसाद ना खाएं।
और आपने इंतहाई शाइस्ता तरीके से मुनासिब अल्फाज के साथ इनकार करना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, और दूसरी जानिब जिस लड़के की वजह से आपने दीन इस्लाम कबूल किया और आप उससे शादी करना चाहती हैं, उससे सवाल करें कि क्या वो आपसे शादी करने को तैयार है और कब तक तैयार है। अगर वो कहे कि चंद महीनों की बात है तो अपने अहले खाना के ज़रिए रिश्ता भिजवा दिया जाएगा, ऐसे में तो बात ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि कई सालों का इंतज़ार करना पड़ सकता है तो आप उस लड़के अपने दोस्त को बताएं कि आप इतने मुश्किल हालात में रह रही हैं और ये बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म और दुनियावी लिहाज से हालात हाज़रा पर नज़र भी देखिए कि कितनी गहरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आजकल नौजवान लड़के लड़कियों को जानबूझकर कई सालों के बाद का रिश्ता तय करने की बात करते हैं और उससे पहले एक दूसरे को जानने और समझने के नाम पर बदकारी से गुजरते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर वो लड़का यानी कि आपका दोस्त आपको कहे कि 3-4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा तो ऐसे में उसे अल्टीमेटम दें और कहें कि जल्द अज जल्द रिश्ता फाइनलाइज कर ले, वरना हमारा ताल्लुक खत्म हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इल्म है कि इस दौर में नौजवान लड़के लड़कियों को गुमराह करके उनके साथ वक्त गुजारते हैं और अपना फ़ायदा उठाकर चलते बनते हैं। रिश्ता और शादी से इनकार कर दिया जाता है। And confirm that does he want to marry you. You may never know. He brought you close to Islam. He didn't force you. But ask him directly, do you want to marry me and how long will you take to marry me? Ask a direct question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर वो शख्स जानबूझकर हीले बहाने बनाता है तो आपको चाहिए कि आप किसी और बेहतरीन मुसलमान लड़के के लिए देखें और उससे रिश्ता करें और वहाँ शादी कर लें। और ये शादी आप अपने दोस्त से करें या फिर किसी और से करें, ये दीन इस्लाम के तरीक़ों के मुताबिक होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर ईशा इस्लाम कबूल करने के बाद अपने घर वालों को बता देती है तो उसके बाद जब उसके घर वालों को मालूम हो जाएगा कि ईशा ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो अब ईशा की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों को दीन इस्लाम की दावत दे और दीन इस्लाम की जानिब लेकर आए। लेकिन किसी भी मौके पर अपने वालिदैन से बदतमीज़ी नहीं की जा सकती, उनके साथ बुरे रवैये से पेश नहीं आया जा सकता। माँ के कदमों तले जन्नत होती है। हो सकता है कि ईशा की माँ जन्नत में ना जाए, मगर ईशा अपनी माँ की खिदमत करके मुसलमान रहते हुए जन्नत में दाखिल हो सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहने लगे कि आपने वालिदैन को आप दीन इस्लाम से मुताल्लिक मेरी कुछ अहम गुफ्तगू जिसमें हिंदू मत और इस्लाम में जो चीज़ें एक जैसी हैं उस पर मैंने गुफ्तगू की है वो भी सुनवाएं, मगर शाइस्ता अंदाज से, ताकि उनके दिल में बात उतरे और उन्हें गुस्सा भी ना आए। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और इस लड़की को इसके मसले का हल मिल गया था। दोस्तों, हमने वीडियो के आगाज़ में आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक से व्हाट्सएप के ज़रिए कैसे रब्ता किया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक से व्हाट्सएप पर सवाल पूछने के लिए एक अहम वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देखकर आप भी डॉक्टर जाकिर नाइक से रब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम की जानिब से आपसे सवाल ये है कि इस लड़की ने अपने सवाल के दौरान ये कहा था कि उसके अहले खाना आज तक टीवी इंडिया और रिपब्लिक वर्ल्ड देखते हैं, जिस पर नरेंद्र मोदी की नफरत अंगेज सियासत का प्रचार हर लम्हे जारी रहता है। दोस्तों, ये वो दो टीवी चैनल्स हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल नफरत उगलते हैं और मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा यानी कि मुसलमानों को भारत से ख़त्म करने की साजिश के पीछे लगे हुए हैं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? भारतीय मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने में कितना किरदार अदा कर रहा है? आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? टीम हम कदम को ज़रूर आगाह कीजिएगा। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो नाजरीन, चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।